सिद्धिभ्याम् नमः सिद्धिभ्याम् नमः सिद्धिभ्याम् डम्बयोर्देवो देवं धरुडेन्दुयिचरुडं नाडं जस्यडन्तं लोयालोयं पयाशे भुजनिमनोहिरामं जाय जरामण दुःखनाशैरम् ए परिलोहियत्थं तं धम्रसायणं बोक्षं डमोरिन्ताडं डमो सिद्धाडं नमो आयर्याणं डमो छायाडं डमो लोये सोविसाहूडं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म जय बोलिएगा। आध्यात्मिक सरोवर के ज्ञान हंस चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। अंतिम तीर्थ उर्दमाइन स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंक जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यात बोध प्रदान किया है। नीति पुण्य ही जीव है जो सत्य को जानते हैं, सत्य को मानते हैं, सत्य पर जीने का पुरुषार्थ करते हैं, वे ही ज्ञानी पुरुष है। शब्दों से बोले जाने वाला सत्य बहुत छोटा है, विशाल होने पर भी छोटा है। जीवन में आने वाला सत्य बहुत विशाल है और जिस दिन सत्य को तुम जीना प्रारंभ करोगे उस दिन आपके भीतर की मुस्कुराहट कहीं बंद नहीं हो पाएगी। जिस दिन तुम सत्य को जीना प्रारंभ करोगे अपने ही अपने आनंद में डूब जाओगे। बाहर की वस्तुओं का मजा आता है, आनंद कभी नहीं आता। बाहर की वस्तुओं का मजा आता है, आनंद कभी नहीं आता है।
आनंद नीचे भीतर की धारा है, जो बाहर नहीं है, भीतर ही है, जिसमें किसी इंद्रिय को नहीं खुलना पड़ता, जिसमें किसी इंद्रिय का आलम्बन नहीं लेना पड़ता और इंद्रिय के विषय का भी आलम्बन नहीं लेना पड़ता। इस पर रसना, ग्रहण, चक्षु, श्रोत ये 5 इंद्रियां हैं। इस पर रसना तो इस पर रस गंध वर्ण शब्दस्तदर्था, इस पर रस गंध वर्ण शब्द ये इन इंद्रियों के अर्थ हैं, विषय है। सूंघने की इच्छा करोगे मोंगना जी तो दूसरे को देखना पड़ेगा, सूंघने की इच्छा करोगे तो दूसरे के पास जाना पड़ेगा, सुनने की इच्छा करोगे तो दूसरे को निहारना पड़ेगा, सुनने की इच्छा करोगे मित्र आपको संगीतकार खोजना पड़ेगा, सितार बीड़ा खोजना पड़ेगा, तबला हारमोनियम खोजना पड़ेगा। हे मित्र, दूसरे के मुख से सारे गामा पादा निसा शब्द तुमको सुनना पड़ेंगे। वो सुनना पड़ेंगे तो मेरी तरफ देखो जरा। यदि आप संगेश जी घर के मुखिया हो, यदि राजीव तुम घर के मुखिया हो, मित्र कितनी धनपति बने रहो, ये विनय सुनबा तोरिया को विजय को भी जब भूख लगती है, माँ होती तो माँ की तरफ देखना पड़ता है, और बेटे की माँ होती है तो उसकी तरफ देखना पड़ता है। और चेहरा देखिए आप, जैसे भूखा बैल, राजकुमार जी, जैसे भूखा बैल, भूखी गाय, भूखी भैंस अपनी मालिक को हाथ में घास लिए देखती है, उसका चेहरा बड़ा निरीह होता है, गरीब सा होता है, बिल्कुल प्रेम की आंखें भरी होती हैं कि मेरा मालिक मुझे घास दे रहा है। एक त्रिंच का चेहरा देखो, शान को भी रोटी डालो, उसका चेहरा देखना पूंछ हिलाने लगता है। मांगने वाले को पूंछ हिलाना पड़ती है, मांगने वाले को पूंछ हिलाना पड़ती है, पर का भोग करने वाले को पूंछ हिलाना पड़ती है, पर का भोग करने वाले को पूंछ हिलाना पड़ती है। वो पूंछ नहीं बजती है, पूंछ हिलाना पड़ती है। बिना एक रोटी खाने के लिए चेहरा दीन बनाना पड़ता है, बनावटी प्रेम भी दिखाना पड़ता है। आप ही सब कुछ मेरे हो, जिसमें भृत्य बनना पड़ता हूं, जिसमें चेहरा बनाना पड़ता हूं, जिसमें गरीबी का रूप दिखाना पड़ता हो, ऐसे पराश्रयी भोग होते हैं। सिर को ऊंचा करने वाले को भी सिर नीचा करना पड़ता है, कितनों के हाथ जोड़ने पड़ते हैं। एक एक इंद्रिय के विषय पर लक्ष्य ले जाइए, कोई भी इंद्रिय हमारे मान की पुष्टि नहीं करती, मान की हनन करती है। कोई भी इंद्रिय तुम्हारे मान की पुष्टि नहीं करती है, प्रत्येक इंद्रिय तुम्हारे मान का हनन कराती है। संसार का सबसे बड़ा दरिद्री तंबाकू गुटखा खाने वाला आदमी है। संसार का सबसे बड़ा दरिद्री वैभव तंबाकू बीड़ी सिगरेट गुटखा खाने वाले लोग हैं। अरबपति खरबपति क्यों ना बबलू, एक दिन ऐसा आता है कि भाई लाना, ओहो जुनेदू मांगता है। संसार का सबसे बड़ा दरिद्री, धनपति हो तो अभी त्याग कर दो। संसार का सबसे बड़ा दरिद्री जब तुम्हारी जेब में नहीं होती तो दूसरी की ओर झांकता है।
ओहो, सम्मानी का अपमान देखिए, सम्मानी का अपमान देखिए। कितने तुम सम्मानी हो, लेकिन क्यों भाई है क्या, क्यों भाई है क्या। ओह, ऐसा क्या जीवन जो यूं कहना पड़े क्यों भाई है क्या। धन्य में योगेश्वर जो मित्र कभी नहीं कहते क्यों भाई है क्या। हे मित्र, 3 प्रदक्षिणा लगती है, भूसो में नमोस्तु नमोस्तु, तब पड़क के जाते हैं। वे ऐसा आहार करना सीखो। क्या तुम भिखारी बन के घूम रहे हो। क्या भीख मांग रहे हो। स्वयं का मुकुट स्वयं रख लेना महेंद्र, ये कौन बड़ी बात है। स्वयं का मुकुट स्वयं रख लेना महेंद्र भैया, कौन सी बड़ी बात है। अपना मान अपने सिर पर रख लेना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सूंघने की भी इच्छा है। केतन बेटा, सूंघने की भी इच्छा है। ओहो, जो कर्म फल चेतना भोग रहा है, ऐसा एक इंद्रिय प्राणी पुष्प, उसके पास जाते हो। तुम में भोरे में क्या अंतर है। जैसे भोला मंडरा रहा है, भोला मंडरा रहा है, ऐसे तुम बगीचे में मंडरा रहे हो। अंतर इतना है, उसका काला शरीर पूरा है, तुम्हारी खोपड़ी काली है, परिणाम काले। सुन कैसे रहे आप, सुन कैसे रहे आप लोग। भोला मंडरा रहा है, वो घूम रहा है पुष्प पुष्प पर, वो घूम रहा है पुष्प पुष्प पर, वो घूम रहा है पुष्प पुष्प पर। नवीन, तू घूमता पुष्प पुष्पों पर। नहीं सुनाई पड़ा। भोरा मात्र घूमता है, मंडराता है चक्रेश पुष्पों पर है मित्र तू तो मंडराता है पुष्प पुष्पों पर। क्या जीवन है, क्या जीवन है। कसाई को उतारे बिना, कसाई को उतारे बिना विवेक ज्ञान होता नहीं, और विवेक ज्ञान हुए बिना तत्व निर्णय होता नहीं, तत्व निर्णय हुए बिना वैराग होता नहीं, और वैराग के बिना चारित्र होता नहीं, चारित्र के बिना निर्विकल्प ध्यान लगता नहीं, और निर्विकल्प ध्यान लगाए बिना निर्वाण मिलता नहीं। कहां झूम रहे दुनिया में, कहां झूम रहे दुनिया में। भगवान शांतिनाथ स्वामी के चरण निश्रा में, आहारजी सिद्ध क्षेत्र में पंचकड़ा का निमित्त है, ये आपके कल्याण के लिए हो रहा है। कौन सी वाणी यहाँ के आहार के खेतों में गन्ना होता है, कौन से कुएं की बूंद का पानी एक गन्ने की पौधे में चला जाए मधुर हो जाता है, कौन सा विजय भैया प्रवचन का शब्द एक कर्ण छिद्रों में चला जाए, ये आत्मा भगवान अवस्था को प्राप्त कर ले। एक पानी की बूंद मधुर हो जाती है, फिर वही गन्ने का रस बन के तीर्थंकर ऋषभदेव की अंजलि में पहुंचती है। ओह, वो बूंद कितनी पावन होगी पानी की, और उस खेत में लगी हो जिसका गन्ना ऋषभदेव की अंजलि में आया हो रस। पुण्यात्मा जीव के गले में माला डालने पर व्यक्ति प्रसन्न होते। बेटा, अभी कोई विशिष्ट नेता आ जाए, यही महेंद्र बड़ा गांव घूमेंगे तो राजकुमार कहेगा भैया मेरा भी तो नाम ले लो, मैं भी तो मंत्री हूं, मुझे भी बुला लो। यही लोग मित्र मोंगना कहेगा भैया हम भी समाज के ही हैं, हमें बुला लो। ओहो, कचौड़ी मल कहेंगे भैया हम इतनी दूर से चल के मुझे बुला लो। ये केतन बेटा सभी नेता कहेंगे मुझे गले में माला डालना है, और उसके गले में माला डालने पर अपने आप को अभाग्य मानते लोग।
तो वो कितना पुण्यात्मा जीव होगा जो परमेश्वरी के हाथ पे गन्ने का रस देना होगा। तीन लोक के नाथ ऋषभदेव महामुनि मित्र, किसी नेता के गले में माला डालने का जो अवभाग्य है वो यही की चमक है। किसी मुनि के हाथ में ग्रास रख लिया तो मेरे 3 लोक की चमक मिलेगी तुमको। पुण्यात्मा जीव के ही योगी के हाथ पर ग्रास रखने के परिणाम होते हैं। जिनका नरक आयु का बंध हो चुका हार्दिक, वे कभी दिगंबर मुनि के हाथ पर ग्रास रखने के परिणाम नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। दुग्ध का भरा कटोरा रखा हो मोंगना, फिर भी बेजहर की पुड़िया खोल कोई खाए, उससे पुण्य क्षीण कौन होगा। दुग्ध से भरा पात्र, सनत विनोद भैया पंडित, दुग्ध से भरा पात्र तुम्हारे लिए पीने के लिए रखा हो, फिर भी जहरी की पुड़िया खोल के कोई खाए, उस अभागा कौन होगा। हे मित्र, 3 लोक की मां जिनवानी खुली रखी है, इसे छोड़ करके कुशासों की पुड़िया खोल के पिए, इससे बड़ा पुण्य क्षीण कौन होगा। बागेश्वरी जिनवानी, बागेश्वरी जिनवानी को छोड़ करके अन्यत्र भ्रमण करे। है मित्र, लोक के चमत्कार यही की आंखों के विषय हैं। चारित्र का चमत्कार तुमको भगवत्ता प्रदान करेगा। इसे लौकिक चमत्कारों में मत उलझ जाना, चारित्र के चमत्कार की महिमा गाना। चमत्कार ये नहीं है कोई नरियल में मोती निकाल दे, चमत्कार ये है कोई निज की रत्नात्रय धर्म को प्रकट कर ले। पराश्रय भाव, पराश्रय भाव। एक इंद्रिय कर्म फल चेतना भोगने वाला जीव, तन्मय वनस्पति, उसके फूल को तुम सूंघ रहे हो। वो कहेगा मैं तो एक इंद्रिय हूं, आप तो समझदार हो। किसी के पसीने को सूंघने जाओ, ऐसे तुम मेरी दुर्गंध गंध को सूंघ रहे हो। पराधीन, पराधीन, और एक बार सूंघने की आदत पड़ गई, बार बार सूंघने जाओगे, बार बार सूंघने जाओगे, बार बार सूंघने जाओगे। बनो ईमानदार। नवीन, आपको मालूम चल जाएगा कि उपवास किया है आपने, भोजन की थाली पर नहीं गए। जिस जिस बगीचे से निकले थे, जिस पुष्प से निकले थे, शाम का समय था, रात रानी महक रही थी और नवीन लंबी सांस ले रहे थे। तुम बोलो मित्र, सत्य का जीवन कितना कठिन है। लंबी सांस लेकर के अच्छे स्थान पर ठहरा हूं मैं, अच्छी सुगंध आ रही है। हे मित्र, आप घ्राण इंद्रिय का भोग भोग रहे थे। उस सुगंध लेते लेते आवादा बंद अपकर्ष काल आ गया, आयु बंद का काल आ गया। मालूम चला कि महेंद्र बड़ागांव तो कह रहे थे हमने नवीन को, गुहारा को, अच्छे सब धर्मात्मा जीव को रोक कर रखा है। उधर वो बेचारा सूंघते सूंघते बंद अपकर्ष काल आया, उधर त्रियंच आयु का बंद कर लिया, वो मृत्यु भी हो गई, सब मूर्छन भौरा बन के मरने लग गया। उधर संस्कार के लिए छिद्र क्षेत्र में मृत्यु हो गई, उसका कल्याण हो गया। मालूम चला तुम संस्कार कर रहे हो, वही जीव वहां भौरा बन के मर रहा है। वो देख रहा है, वो देख रहा है कि मेरे शरीर को चंदन का लेप हो रहा है। वो देख रहा है मेरे त्यक्त शरीर के लिए, छोड़े हुए शरीर के लिए लोग सजा रहे हैं, विमान बना रहे हैं, चिता पर चंदन से संस्कार कर रहे हैं। पर भौरा देख रहा है इस सुगंध के पीछे तो मैं भौरा बन गया और ये लोग पुनः सुगंध लगा रहे हैं।
ये चंदन के लेप, एक पुष्पों की सुगंध, ये नहीं है मेरे मित्र सिद्धालय की भूमिकाओं को प्रदान कराने वाली। ये सिद्ध आपकी जो चंदन की सुगंध है, ये भौरे तो बना सकती है, और चारत की गंध अशरीरी भगवान बनाती है। जिनको सुकुमार चारित में दुर्गंध आती है, चारित्र में दुर्गंध आती है, पुष्पों में सुगंध आती है, वे तो विष्टा के कीड़े बनने वाले जीव हैं। कोई बुरा नहीं मानना, मैं किसी से कह नहीं रहा हूं। जिस जीव को चारित्रवान को देख करके नाक में सुकूनता है, दुर्गंध आ रही है, ऐसा जीव नवीन भैया विश्वास मानना विष्टा का कीड़ा बनता है। और जिसको चारित्र को देख करके आनंद आता है, हे मित्र चारित्र को देख करके आनंद आता है, वो जीव सिद्ध सला का स्वामी बनता है। सत्य को कौन टाल सकता है? कोई नहीं टाल सकता। कितने लोगों के पीछे घूमे हों, अपनी समझदारी की प्रयास से प्रारंभ करो आज तक। जब से समझ आई है, अहो इंद्राणियों सौधर मंदिर कहाँ है मित्र, पूर्व पर्याय का पुण्य रखा था, सो आपके भगवान की आराधना के परिणाम हो गए। इसको सुरक्षित रखना और ऐसा भावना, प्रभु आज मैं पात्र बन के आराधना आपकी कर रहा हूं, निर्गंत बन के मैं सच्चा सौधर्म बनूं, 170 तीर्थंकरों के पंचक महोत्सव मनाओ। अन्यथा भौरे बन के मनाना पड़ता है, भौरे बन के मनाना पड़ता है। तपस्या करो, अनशन करो, उन्नोदन करो, घोर तपस्या करो, लेकिन अप्रभावित होकर करो। समझ आ रहा है? लेकिन अप्रभावित होकर करो, अप्रभावित होकर करो, नहीं तपस्या व्यर्थ चली जाएगी। दिगंबर वीतरागी मुनियों का आदर्शन नाम का परिषद है। वर्तमान में ही नहीं, भूत में भी, भविष्य में भी इस परिसर पर जैन मुनियों को बार बार चिंतन करना पड़ेगा। कदाचित प्रकाश हीरापुर का भाव बन के मैं भी मुनि बनूं, मैं सबको सुनाई देता हूं। मित्र परम सत्य है, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। मैं मुनि हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मुनि बन के, मुनि समझ के, मुनि आगम में सीख करके, चित्र मुनि नहीं चारित्र के मुनि की व्याख्या कर रहा हूं। इससे बड़ी धुरंधर तपस्या जगती में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। जब सारा जगत सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे मधुर नींद में रहता है, तभी दिगंबर मुराद 3 बजे उठ के बैठ करके स्वाध्याय करते हैं, तो ये स्वाध्याय करते हैं। जब तुमको शीत की लहरें सताती हैं, तुम रजाई और कंबल के अंदर होते हैं, तभी योगेश्वर अपना स्थान छोड़ करके सामायिक में बैठते हैं। मार्ग में जब कोहरा होता है शीत के काल में, घर के बाहर नहीं निकलते हो, ये धरती के देवता तब देश के नगर की गलियों में विचरण करते हैं। एक क्षण को ठंडी को भी ठंडी लगने लगती है इनका चेहरा देख करके, उसे भी शर्म आने लगती है कि ओह मैं मौसम न होता तो मैं कभी इन मुनियों को पीड़ा देने नहीं आता। क्या कर सकता हूं? ऋतु कह रही है मेरा बदलना नियत है, ऋतु कह रही मेरा बदलना नियत है। पशुभ्र सा धन्य मुनियों को ऋतु बदलती है, वे अपने चारित्र को नहीं बदलते। ऐसे मुनियों को कोटि कोटि प्रणाम विशुद्ध सार कर रहे हैं। ऋतु बदलती है, मौसम बदलता है, पर मुनिराज अपने भावों के मौसम को नहीं बदलने देते हैं। मौसम बदलता है,
जैन मुनि नहीं होता मौसम, जैन मुनि नहीं होता मौसमी कीड़ा, जैन मुनि नहीं होता मौसमी कीड़ा जो रंग बदलता रहे। ये दिगंबर दिगंबर थे, दिगंबर दिगंबर रहेंगे। शरीर से दिगंबर तो अनेक संप्रदायों में भी होते हैं। जो कर्मों से दिगंबर होने के चलते हैं, कर्मों से दिगंबर कोई है उसका नाम सिद्ध भगवान है, जो कर्मों से भी दिगंबर है। जहां घाती है घाती सबका नाश हो गया है, एक कर्मों से दिगंबर है। दादा उत्तम चंद मोंगना जी, घर छोड़ने वाले तो बहुत सारे त्यागी हैं। धन धान दासी दास को भाण आदि 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह त्यागने वाले बहुत त्यागी हैं। त्यागने के बाद भी नहीं त्याग पाए, उनका यहां नाम ही नहीं है। हे मित्र, बहिरंग परिग्रह, अंतरंग परिग्रह जो आप लोगों ने सुन के रखे हैं, वो 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग जो योगेश्वर करते हैं, वे 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग के लिए त्याग नहीं करते। जैसे धर्मात्मा लौडुआ जी समय पे आया कर ज्ञानी, जैसे धर्मात्मा जीव, भैया जैसे धर्मात्मा जीव अपने शरीर की बूंद का त्याग भी करता है तो संतान को देखने के लिए। सब भी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। धर्मात्मा जीव अपने शरीर की बूंद का भी त्याग करता है तो मेरे मित्र संतान को जन्म देने के लिए करता है। ऐसे दिगंबर मुनि घर का त्याग करता है तो सिद्धालय के जाने के लिए करता है, घर बनाने के लिए नहीं करता। योगी न घर बनाता न मिटाता है, चैतन्य घर में निवास करता है। योगी घर न बनाता न मिटाता है, चैतन्य भवन में निवास करता है। उसका नाम भावलिंगी वीतरागी दिगंबर मुनिराज होता है। ओह धन ऋषिश्वर, जब सौधर्मेंद्र भगवान तीर्थंकर के 1008 नामों से स्तवन करता है, मित्र मैं मुनियों की वंदना कर रहा हूं। चमत्कार ही नहीं है कि पंडित सनत जी पगड़ी लगा के भगवान की वंदना करें, मुनियों की स्तुति करें, ये बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है। दिगंबर मुनि होकर के मुनियों की वंदना करें, चमत्कार है। विद्वान नमस्कार कर ले वो तो बेचारा ग्रस्त है, करेगा ही करेगा। मुनिराज बन के मुनिराज की वंदना करने की क्षमता जिसके पास है वही मुनि है, वही मुनि है। इसलिए तन्मय संभल के जियो, नहीं तो आपको निर्गंत सागर ने नमोस्तु किया तो मैं से पिच्ची घुमा रहे हो। अरे सीधे नमस्कार कर लो, क्या जा रहा तुम्हारे पिताजी का। आकाश में मत घुमाइए पिच्छी को, योगी के सामने झुक करके नमोस्तु प्रतनमस्तु करना सीखो। मेरे मित्र मोक्ष मार्गी पहले मान कसाय गलाता है तब ऊपर बढ़ पाता है। विनय पाना है तो विनय करना सीखो, विनय पाना है तो विनय करना सीखो। मोक्ष जाना तो पहले मोक्ष करना सीखो। कुछ समझ में आ रहा है सुरेंद्र गदिया? मित्र जब तुमको आज का प्रवचन समझ में नहीं आ रहा तो बस तो तुम आप कब समझोगे? विनय पाना है तो विनय करना सीखो, और मोक्ष जाना है तो मोक्ष करना सीखो। क्या बताएंगे समर्थ सागर इसका अर्थ? महात्मा सारस्वत जी इसका क्या अर्थ होगा
मित्र, मोक्ष जाना है तो मोक्ष करना सीखो। मोक्ष वो ही जा पाएंगे। मूंगना बाबूलाल मेनवार से कह देना, कल भी आपका सम्मान हुआ, आज भी आपका सम्मान हुआ। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि एक ही आदमी है क्या, तो उनको कह देना मोक्ष सम्मान पाना है तो सम्मान करना सीखो, और मोक्ष जाना तो मोक्ष करना सीखो। जेब को मोक्ष न कराते तो यह सम्मान कहां से मिलता? समझ में आया कुछ? ये अपनी जेब का मोक्ष कराते हैं तो मंच पे सम्मान मिलता है, और योगी कर्मों से और कसायों को अपने आप से मोक्ष कर देते हैं तो फिर सिद्धालय का मोक्ष मिलता है। मोक्ष करना सीखो। आप लोग घर से मोक्ष करके ना आते तो प्रवचन सुनने मिलता है क्या? घर से मोक्ष होके आए कि नहीं? मुंच धातु त्याग अर्थ में आती है। मुंच धातु से मोक्ष बनता है संस्कृत में। मुंच धातु, श्रीरंजन पंडित, मुंच धातु त्याग अर्थ है। मुंच धातु प्रापणे। ओहो, सारस्वती मुंच धातु प्रापणे त्यागे। हे मित्र, मुंचती मुंचता मुंचन्ति, मुंच से मुंचता मुंचत, मुंचामी मुंचामा मुंचामा। ये मुंच धातु है। वो आत्मनिपदी है कि परस्मैपदी? उभय पदी है मित्र। मुंचते, मुंचेते, मुंचन्ते, उभय पदी है। ये धातु कह रही है मेरा प्रयोग छोड़ने में होता है, अपादान में होता है, अपादान कारक में होता है। वो अपादान कारक त्याग अर्थ में आता है। इसलिए घर छोड़ा, तुमको सिद्ध क्षेत्र मिला, तीर्थ क्षेत्र मिला। मित्र, देह का छोड़ दोगे परिग्रह तो समाज के सम्मान का परिग्रह मिलेगा। अष्टद्रव्य से पूजा होती है। ओ, क्या देखा कहीं आपने? किसी भी संप्रदाय में साधु की अष्टद्रव्य से पूजा नहीं होती। किसी भी संप्रदाय में साधु की अष्टद्रव्य से पूजा नहीं होती। मैंने जगत के सारे संप्रदाय पढ़ लिए। सम्मान होता, भेंट होती है, जहाँ कहीं थैला दिया जाता है, कहीं हे मित्र वस्त्र आभूषण दिए जाते हैं, लेकिन अष्टद्रव्य से पूजा कहीं होती है तो दिगंबर मुनि की पूजा मित्र अष्टद्रव्य से होती है। और जो स्थान अरहंत देव का है वैसे नवदा भक्ति से आपकी चर्या होती है, वो अष्टद्रव्य से पूजा होती है, अष्टांग से पूजा होती है। वहां सोचना चाहिए, हार्दिक बेटा कहीं तुम धोखे से मुरझाज बन गए और श्रावक ने तुमको पड़गान किया, पूजा करने बैठे, उस पूजा को ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं कि वो पूजा कर रहा है तुम्हारी और तुम व्यवस्था बना रहे, इनको भगाओ इनको हटाओ, एक काम नहीं करना। शांति से बैठ के देखना कि पूजा हो रही है हमारी। मोंगना शादी हो गई क्या? तुम्हारी शादी में आप घोड़े पे बैठ गई थी, बग्गी पर घोड़े पे बैठे थे ना, रास्ते में जो भीड़ हो रही थी उसे उतर के भगाने जाते थे ना आप? बोलना भाई, क्यों? दूल्हा घोड़े पे बैठता है, केतन भूल मत कर लेना बेटा, दूल्हा घोड़े पे बैठता है, भीड़ नहीं भगाता। दूल्हे के सामने की भीड़ अन्य भगाए, रिश्तेदार भगाए, लेकिन दूल्हा नहीं भगाता है। ऐसे दिगंबर योगी मुक्त वधू के दूल्हा है, ये चारथ के घोड़े पर बैठे, ये भीड़ नहीं भगाते हैं, ये आगे चलते हैं, दुनिया भीड़ भगाती है। ये चारित्र के घोड़े पर बैठे हुए हैं। क्यों? उतर उतर के भगाने जाते थे क्या? और भगाने जाओगे ना तो बिटिया देख लेगी ऊपर से, ये भगाओ इसको, ये भगाने वाला है, कौन नौकर आ गया है। इसलिए निर्मोह सागर जी व्यवस्थापक नहीं होते, हम व्यवस्थित रहते हैं, उसका नाम जैन मुनि होता है।
ये निर्गंत योगेश्वर व्यवस्थापक नहीं होते, ये व्यवस्थित रहते हैं। इनका नाम मेरे मित्र व्यवस्थापकों में नहीं आता, इनका नाम 3 कम 9 कोटि योगियों का नाम जो है न वो देवता में आता है। स्वर्ग का देव स्वर्ग में रहता है, अरहंत देव समुद्र में रहते हैं, धरती का देव दिगंबर मुनिराज होते हैं। बुरा लग रहा है आप लोगों को? बुरा लग रहा है? बुरा नहीं लग रहा है? ओ मित्र, तुमको बुरा लगना चाहिए। बोले इतना सुंदर मार्ग है, हम भी उठ के आते इधर। नीटू पुत्र, बेटा सुन ले, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ तो नहीं गया? नहीं बिगड़ा ना? जब तक 7 फेरे नहीं पड़े बेटा, तब तक सोच लेना। इसके बाद तो जो है सो है। कहाँ हो आप लोग? आरती में बुकारिया जी हो ना आप? सुनील भैया आरती में तो हो, पर कौन सा विषय में हो? गर्भ कल्याणक में। प्रवचन में कौन सा विषय चल रहा है? विराज टीकम वाले तो इसलिए मुस्कुराते रहते, बोले महाराज हमने तो अपने 3 महाराज दे दिए हैं और चौथे मनुग्य सागर दे दिए, 5वें प्रत्यक्ष सागर दे दिए, इसलिए हम तो अपने 5 दे चुके हैं, अब आप देख लो। कहाँ कह रहे भैया? हे मित्र, मुंच धातु करे छोड़ना। जो दिख रहा है उसे दुनिया छोड़ना जानती है। जो दिख रहा है उसे छोड़ने के लिए नहीं छोड़ा जाता। जो दिख रहा है उसे छोड़ने के लिए नहीं छोड़ा जाता। नवीन मुमुक्षु बुद्धि लगाइए। जो दिख रहा है, जिसे तुम छोड़ रहे हो, वो दिख रहा है, उसको छोड़ने के लिए नहीं छोड़ा जाता। ओहो, दिखने वाली हर वस्तु में नहीं दिखने वाला होता है, वो दिखता है बाद में। रमगढ़ा खड़ा हो जा भाई। तुम झांसी का शिवरार्थी है ना? हाँ। देखो केतन, जब तुम इतने छोटे से थे ना, 1999 में झांसी में ये बालक शिविर में आया था, पंडित बन गया। ये करुआ के शिविर में आया था। सच भाई रमगढ़ा, देख बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब विद्यार्थी की बुद्धि नहीं, पंडित की बुद्धि लगाना। जो दिखता है उसे छोड़ दिया जाता है, जो नहीं दिखता है उसके लिए छोड़ दिया जाता है। समय पर कुछ नया दिखता है। कहीं से भी लगा लीजिए आप। बालक है आपका, अच्छा, तुमने छोड़ दिया था। अपने शरीर की शक्ति तुमने छोड़ दी बेटा। जो कहीं नहीं दिख रहा था उसको देखने के लिए तुमको नहीं था मालूम अब मेरे घर में कौन सा सदस्य आएगा। तुम्हारा दिखता था, तुम्हारा शरीर का शक्ति, तुम्हारे शरीर की बूंद तुमको दिखती थी, तुमने छोड़ दिए, त्याग किए। पर मित्र, उसके भीतर जो आया था वो तुम नहीं देख रहे थे। उसको देखने के लिए तुमने छोड़ा है। 9 महीने के बाद तुमको वो दिखा जो कभी नहीं दिखा था। निर्गंत योगी के पास जाने के पहले पुणे में आपसे मिलता। ये श्री सभा, श्री मंडप का
शांत वातावरण आपको कुछ कह रहा है कि हम शांत नहीं हैं। शब्द ब्रह्म ने मुझे शांत कर दिया। एक एक पंचकड़क में सैकड़ों सैकड़ों डंडे लेकर के वॉलंटियर खड़ा करना पड़ते हैं। शांत रहो, शांत रहो। यहाँ एक भी वॉलंटियर नहीं। देख बेटा, मित्र, थाली में तुमको दिखता है, दिखना बंद नहीं होगा तब तक स्वाद नहीं आएगा। थाली में तुमको दिखता है, दिखना बंद नहीं होगा तब तक स्वाद नहीं आएगा। समझने की बुद्धि लगाइए आप। थाली में 56 प्रकार की भोजन सामग्री रखी है, आपको दिख रही है, स्वाद नहीं आता। जब दिखना बंद होता है, जब दिखना बंद होता है और दिखाना भी बंद हो जाता है। मुख में गया, न तुमको दिखता है न अन्य को दिखता है। जब दिखना बंद होता है तो स्वाद आता है। तुमको रोटी दिखती थी, तुमको साग दिखती थी, लेकिन मुख में न रोटी है न साग है, स्वाद है। स्वाद न होता होता तो मुख में क्यों रखते आप? सनत भैया, पंडित जी, प्राचार्य जी, स्वाद दिखता है क्या? जो दिखता है उसका भेदन नहीं होता है। जब भेदन होता है तब दिखाई नहीं देता है। जो तुमको मुड़राज दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, पर जो भीतर होते हैं वे स्वाद लेते हैं, वे तुमको दिखाई नहीं देते हैं। वो निर्गंत मुनि का आनंद कंद ज्ञान गण भगवान आत्मा का स्वाद होता है। आज तक आप लोगों ने किसी मुनिराज के दर्शन नहीं किए मित्र। भैया पंडित जी, किसी विद्वान ने आज तक किसी गृहस्थ ने मुनिराज के दर्शन नहीं किए, नहीं किए। इस मुद्रा में तुम दर्शन कर भी नहीं पाओगे। मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूं, मैंने इसलिए त्याग किया है, मुनि के दर्शन करने का भाव था। ये आरजी वाले फाटक बंद कर दें और टिकट लगा रख दें कि शांतिनाथ के दर्शन वही करेगा जो टिकट करेगा। आप विश्वास मानो, ये सम्यक दृष्टि श्रावक प्रभु के दर्शन के लिए तुम्हारा टिकट भी खरीदेंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। लेकिन ऐसा आप करना मत। यदि श्री जी का कलश हो रहा है, अभी जन्माभिषेक होगा ना, तो मित्र जन्माभिषेक के आप कलश आवंटित करेंगे नहीं करेंगे? इतने बोले नहीं है कि आप ऐसे ही कैद कर लो भैया, जरूर करेंगे। और मैंने तो खड़ा हो जाएगा पीछे से और राजकुमार का नाम लेगा, भैया मंत्री से देख लो, और दूर से कहेगा भैया थोड़ी अभी बढ़ाओ, बोली बढ़ाओ, और रुकना, थोड़ा रुकना भी। पंडित जी कितनी बोली बढ़ेगी तब भी जिसो जो निर्णय करके आया है वो कलश करके ही जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? 100% मानिए। भगवान श्री मंदिर स्वामी के केवल ज्ञान में झलक चुका है प्रथम कलश करने वाला कौन है। तुम्हें मालूम से तुम परेशान होते रहना, वो चक्र से घंटे तक चिल्लाता रहेगा, पर भगवान के ज्ञान में झलक चुका है कि कलश पहला कौन करेगा। आपको विश्वास ना हो तो आप जाओ विधेय में श्री मंदिर स्वामी से पूछ किया। क्या हो गया? गलत हो रहा हूं क्या? गलत नहीं हो रहा हूं, पर पूर्ण 100% नहीं, लाखों प्रतिशत सत्य बोल रहा हूं। भगवान के ज्ञान में झलक चुका है कलश कौन करने वाला है। वो नहीं झलका तो वे सर्वज्ञ कैसे? अब प्रश्न है पंडित जी, 1 करोड़ का भी कलश होगा और प्रभु के ज्ञान में जिसका झलका है, मालूम कल बात चैन हुआ आपके छतरपुर में,
जो प्रधान सौधर मंदिर बना उसकी बोली तो कम में गई, उसके बाद जो बने उनकी बोली ज्यादा में गई। अब बोलो, लेकिन पहले खड़ा किसको मिलेगा? पहला। प्रभु के ज्ञान में यही झलकाता ना। अब प्रश्न ये है कि जो जीव जिसको कलश लेना है वो तो अजित भैया निर्णय करके आया है, बराबर, वो लेके ही जाएगा। जब तुम प्रभु के सिर पर गंदोदक बना लिए पानी ढालने के लिए बोली लगा सकते हो। जब प्रभु के दर्शन करने के लिए एक समय था, मूल बद्री में जाकर के टिकट लग करके हमको सिद्धांत सासु दर्शन होते थे। हमारे बुजुर्ग बैलगाड़ी से जाते थे, वापस लौट पाए नहीं लौट पाए, छठखंडागम के दर्शन वो भट्टारक जी ऐसे जरा सा दिखाते थे तब कर पाते थे, लेकिन तब भी भक्त जाते थे। सारस्वत जी, मैंने आपसे एक पुस्तक पढ़ाई थी बेटा। एक मुनिराज थे दक्षिण भारत में, एक चंद्रकीर्ति नाम के मुनिराज हुए। तो मालूम भारत में उसमें मुनियों की संख्या बहुत न्यून थी। कर्नाटक में महाराज जी थे, तो आगरा के सेठ को मालूम चला कि दक्षिण भारत में आज भी मुनि है। ओहो, आगरा का सेठ, नवीन तुम क्या हो? पंडित धर्मालाल कोठिया बता रहे थे मुझे बीना में एक दिन, बोले महाराज जी जब मैं साड़ूमल का छात्र था और आचार्य शांति सागर महाराज जी पधारे ललितपुर, चातुर्मास कर गए ललितपुर। बुंदेलखंड का बड़ा पुण्य तेज है कि आचार्य शांति सागर महाराज जी ने बुंदेलखंड में चुमासा किया, ललितपुर में। मालूम आपको? नहीं है मालूम तो आज कर लो मालूम। कटनी में किया, ललितपुर में किया। जो विधि नहीं मिली थी वो ललितपुर की ही घटना है। उन्होंने नियम ले लिया था कि बैल के सिर में गुड़ की भेली होगी तो हार करूंगा। है कोई विधि बनाने वाला? अरे तुम क्या विधि बनाओगे? विधि की विधि होती है, भाग्य विधि होती है तो विधि बन जाती है। लौड़ुआ जी, अब लोग तड़प रहे, 7 दिन हो गए गुरुजी का आहार नहीं हुए। वहां एक जैनी के घर में गुड़ की बैलगाड़ी आई हुई थी, सो उतर रही थी, वो बैल को वहीं बांध दिया। वो बैल को खुजाहट हुई, उसे कुछ नहीं दिखा, उसने गुड़ की भेली में सिर मार दिया। और जैसे ही भेली में सिर मारा वो चिपक गई परी गुड़ की। वो बैल बारा जब वो सेठ जब दौड़ता ही छुड़ाने के लिए तो वो छूट के भग गया। और जैसे ही आगे भगा, उधर से महाराज जी चले आ रहे थे, वे खड़े हो गए, बोले विधि मिल गई। हो। इसका मतलब निर्विकल्प सागर ना ले लें मित्र। ये 3 सागर सोच तो नहीं रहे मालूम। पंडित जी बिठा दे, चिंता मत करना। ओह, पंडित धर्मालाल कोठिया जी बोले महाराज जी आचार्य महाराज फिर साड़ूमल से निकले। संगई जी थे कोई वहां पर, उनके यहाँ आहार हुए। आस पास के लोग बैलगाड़ियों से साड़ूमल तीर्थ बन गया। बोले हम लोग विद्यार्थी थे, एकदम संगई जी के महाराज के आहार हुए, महाराज के आहार हुए। है मित्र, एक निर्गंत योगी के दर्शन करने के लिए ये कोई भीड़ नहीं आई यहाँ पर, एक भी भीड़ नहीं समझ लेना आप इसको। न पीले चावल से आए हैं, ये पीली श्रद्धा से आए श्रद्धालु लोग हैं। माथे के चंदन के तिलक वाले नहीं आए, ये चारित्र की वंदना करने वाले लोग आए। जब वहां शांति सागर की वंदना के लिए लोग बैलगाड़ी लेके पहुंच गए। आचार्य विमल साहब महाराज जी की समाधि हुई शमेश्वर में। नवीन कुछ पता रखा करो। आचार्य विमल साहब महाराज जी की संलेखना हुई शमेश्वर में। आचार्य महाराज ने 3 दिन पहले बता दिया था, 3 दिन पहले बोल दिया था अपने श्री बुक से। कौन सी तारीख? 29 दिसंबर को यहां पर शमेश्वर में
पैर रखने को स्थान नहीं मिलेगा, ऐसा बोल दिया। लोग समझ नहीं पाए। 1994 में हो मित्र, 1994 में पारसनाथ स्टेशन पर आप भी आज जाके तुम पूछ सकते हो कि पारसनाथ पर सबसे अधिक यात्री किस दिन उतरे थे। 1.25 लाख यात्री वहां पहुंचे गुरु जी की समाधि के समय। आचार्य महाराज की संलेखना के समय 1.25 लाख लोग पहुंच गए। मधुबन में स्थान नहीं दिख रहा था। निर्गंत योगी के पार्थिव शरीर को निहारने के लिए इतना पुरुषार्थ तुम कर सकते हो। अजित भैया विश्वास मानिए मित्र, जब तुम लोग मुनिराज के शरीर को देखने के लिए इतना पुरुषार्थ करते हो, तो मैंने भी सोचा मुझे मुनिराज का शरीर देखते देखते अनंत भव हो चुके हैं। अब मैं मुनिराज को देखना चाहता हूं, इसलिए मैंने सब छोड़ दिया। मैं मुनिराज देखना चाहता हूं। मुनि बने बिना मुनि की देह देख सकते हो। मुनि बने बिना मुनि की देह देख सकते हो। मुनिराज के दर्शन तो मुनि बन के ही हो सकते हैं। अब बोल पंडित, थाली का भोजन कैसा है आप लिख के बता सकते हो, व्याख्यान कर सकते हो, पर धोखे मत चला जाना भाई। कभी कभी कहूं, अरे मेरे से मिल भाई, धोखे मत लेना। कभी कभी कहूं, बेटा खली खाना पड़ती, खली। महाराज जी क्या बोल रहे? बोले खली, हाँ खली खाना पड़ती, खली। बोले मतलब? ये आया रवि ब्रह्मचारी, बोले गुरुजी बताओ बताओ बताओ। ऐसे भर के मुट्ठी लेके आया। ले मत लेना ऐसे तुरंत, उसका पूरा तेल निकल चुका था। अब क्या बचा? खली। ओहो, 1 लोटा दूध, गुरुजी दूध दूध दूध, उसका पहले ही वो घी निकाल चुका, मलाई निकाल चुका था। अब क्या बचा? महाराज भी बनो तो संभल के जीना। बहुत चतुर है ज्ञानी। ये ऋषभ पंडित जी आए, बोले महाराज जी लुचई लुचई, मालूम चला डढ़ेल की बना के लाया है। ओहो, इसलिए भाई कई महाराज बने ना तो 1 गिलास पहले लेना, इसके बाद में अंजलि खोलना पूरे के लिए। पहले 1 गिलास लेना, नहीं तो मालूम चला कि देखने वाले देख रहे थे, रवि ने 1 मुट्ठी बादाम खिला दिया महाराज को। दुनिया की आंखें हो गई, 1 मुट्ठी बादाम खा गए। वो खाया दे गया था खली, इसलिए 2 ही लेना पहले। समझो, मैं आपको एक एक विद्या सिखा रहा हूं। राजकुमार जी आपने तो पूरे पैसे दिए, पर सामने वाले ने बीच में कड़वरी कर ली। आप तो यही कहोगे हमने इतने पैसे लगाए हैं। लेकिन मेरे मित्र, जिसने पैसे तुमने लगा दिए, पर जिसके नाम से लगाए थे वो भी इंजीनियर था, समझदार था, उसने देखा इसमें तो लग ही नहीं सकते, नाम तुम्हारा बदनाम हुआ, काम दूसरा कर गया। ऐसा होता कि नहीं? इसलिए दुनिया पर विश्वास मत किया कर, संभल के जिया कर भाई। हो पंडित जी भरोसे मत रहा करो। आप गए, प्रतिमा मिली 25,000 का न्यौछावर राशि, और दूसरे को भेज दिया सो 1 लाख की हो गई वो। अब बेचारी समाज तो पिसेगी। 25,000 की न्यौछावर राशि थी मात्र। वो सनत पंडित जी दूसरे को भेज दिया, उसने सीधा उधर ही फिक्स कर लिया। वो शिल्पकार कह रहा भैया हमारा दोष नहीं है,
हमें पंडित जी को देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? अब बताओ मत, हमें सब पता है, कोई को नाम मत लेना। पंडित जी, सनत भैया कहीं बीमार हो ना, दवाई तुम्हें लेना हो तो हॉस्पिटल के पास के मेडिकल से मत लेना, वो डॉक्टर तो कहेगा कि वहां से लेके आओ, पर तुम कोई दूसरी जगह चले जाना। विजय ईमानदारी बात कह रहा कि नहीं? बंद नहीं करा, तू चिंता मत कर, वो बंद होने वाली नहीं है। सिगरेट की डिब्बी पर लिखा रहता है कैंसर होता है, फिर भी पीने वाले कहां छोड़ते, तू चिंता मत कर। मैं कितने ही समझाऊं, ये मानने वाले नहीं है लोग। ओहो हो, पर मैं समझा बिना रहूंगा नहीं, तुम मानो नहीं मानो, जो है सो है। अब मालूम वो पंडित शंभू हो रहा है, देखो सामने खड़ा है, कोई का नाम नहीं लेना भाई। अब पंडित जी, प्रश्न ये है कि सनत पंडित जी में दम है, इतनी ताकत है, ये बोल सकता है कि हम जब ऐसा बोल सकते हैं, धर्म का निर्माल का एक दाना खाने से 60,000 से विष्ठा में कीड़ा बनना पड़ता है, दुर्गति हो जाती है, तो क्या मित्र ज्ञानी त्यागी वृत्ति होने पर क्या इनको नरक का भी समझौता हो जाता है क्या? कर्म का कोई समझौता नहीं है। अभी तुम कुछ भी कर डालो, किसी से लो, किसी को खिला दो, मित्र ऐसा मत करना। बिने सुनवा मित्र, पपौरा में एक भी दाना आता है, जिसके लिए आया हो वहीं लगाने का, इधर उधर करना मत। पुण्य के उदय में कुछ भी कर लो, लेकिन फल तो भोगना ही पड़ता है। ये समाज अपने बच्चों का दूध का, मुख का दूध कम करके तुमको दान देती है, उसके दान का कभी बिना दुरुपयोग मत करना, विजय होने मत देना दुरुपयोग। जैसे अपना घर बनाते हैं ऐसे मंदिर का काम करना, ऐसे करना। क्योंकि मैंने क्या समझ के रखा है, यदि मैं समझदार बोलूं तो समझदार डूब के बोलूं, व्यवहार की बात करूं तो व्यवहार में डूब के बोलना चाहिए। इन श्रावकों की हालत भी देखना चाहिए, जितनी मुर्दाज हैं इन्हें अपने अपने घर की याद करना चाहिए। आज तुम यहां आनंद की बात कर रहे हो, तुम्हारे घर में क्या था उसे भी याद कर लिया करो, फिर समाज को पेरा करो। कभी नहीं पेरोगे, फिर कभी नहीं पेरोगे। यदि हार्दिक महाराज बन गया, ये बार बार लौटे हूं कर करके चौके में, मैं कहूंगा अभी रुक, पहले अपने घर का चौका लगा। महाराज बनने के पहले घर का चौका लगाओ, मताई बाप को बुलाओ, बेटा उनसे चौका लगवाओ। और जब अपने घर में पता चले दूसरे घर में बोले कुछ नहीं बनाया था, तब अब मालूम चले तुम्हारे घर में क्या बना था। इसलिए मित्र, सिर नीचा करके आहार करके आओ, श्राप को सता के मत आओ। सुनना ना लालू, कितने बड़े कारखाने लग जाएं तो घर में प्रतिदिन पेड़े नहीं खाते बेटा, मुझे अच्छे से मालूम है। और यदि चौके में महाराज बन गया और पेड़े नहीं मिले तो अंजलि छोड़ता हूं मैं, ऐसा मत करना बेटा। इसलिए देह के मुनि बनना सरल है, भावों के मुनि बनना भगवान के बनने के लिए है। क्या हो गया ज्ञानियों, चेहरा क्यों उदास है सब? ये हरे पर कपड़े किसने दिला दिया आपको? जैनियों के केसरिया पहना करो। अरे हम नहीं समझा, विद्वान हमारा है। और मालूम चला कि पंडित जी पहने तो सब पहनने आ जाएंगे, तो पता ही नहीं चलेगा हरी माला वाले हैं कि केसरिया वाले हैं। बाकी समझ गए, वो कल से पहन के नहीं आया। मोगना कहाँ जा रहा? जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक कछू नहीं हो रहा, बैठ जा। बैठो पंडित जी, सभी लोग बैठ जाओ। जीवों को देख के बैठना, डमगड़ा बैठ जा बेटा। ओह देखा,
काने से काना ना कहियो, वो जो रूट, वो धीरे धीरे पूछ लो कैसे ये फूट। ये जा रहे थे धोती दुपट्टा बदल भी, पर इन्हें ये पता नहीं है कि जब तक महाराज नहीं उठे तब तक धोती दुपट्टा तो क्या करें। मित्र, प्राश्रय भाव तो निर्गंत योगी के दर्शन करने के लिए, जब ये कलश के लिए, शांतिनाथ स्वामी के दर्शन के लिए, षटखंडागम के दर्शन के लिए टिकट लेके कर सकते हैं, तो मित्र एक भाव में निर्णय कर लो कि इस पर्याय में मरने के पहले मैं सच्चे मुनि के दर्शन करके मरूंगा। ले सकते नियम क्या? सच्चे मुनि के दर्शन करके मरूंगा। अजित भैया झांसी, नियम पक्का। कब? सच्चे मुनि के दर्शन का मतलब मुनि की मुद्रा के दर्शन नहीं, अपने निज के दिगंबरत्व का दर्शन करके मरेंगे। बहुत बढ़िया। कम से कम जीव ने भावना तो भाई, एक राम तो खड़ा हुआ, हम तो सोचे नवीन खड़ा हुआ, तो बेचारा खड़ा ही नहीं हुआ। जब तक पंडित अजित भैया, जब तक यही सोच रहेंगे द्रवलिंगी बनूं कि भावलिंगी बनूं, द्रवलिंगी, तब तक सोचते रहेंगे, और तब तक तुम मुनिराज बन के समाधि करके ऊपर चले जाना। ये तो यही सोचता रहेगा, कौन से संघ में जाऊं, कौन से संघ में नहीं जाऊं, कौन से संघ में जाऊं, कौन से संघ में नहीं जाऊं। अरे मित्र, संघों से समाधि नहीं होती, निसंगता से समाधि होती है। इसलिए माला मुरझाने के पहले समझ जाओ। 90 नंबर की गाथा यहां आई है धम्मऋषाणी ग्रंथ में, वो यही कह रही है, माला मुरझाने के पहले समझ जाओ। माला मुरझाने के पहले समझ जाओ। 6 मासम शेषे, 6 महीना शेष जब रह जाते हैं तो देवों की माला मुरझा जाती है। सम्यक दृष्टि है बिट्टू, तो वो धर्म ध्यान में लग जाता है, और मिथ्या दृष्टि तो हाय हाय करने लगता है कि देवी अब कहाँ मिलेंगी, ये रत्नों की भूमि कहाँ मिलेगी। भोगों की याद कर करके तांते चय ठावर तंधर। ये तुम्हारे गमलों में सुंदर सुंदर फूल खिल रहे ना नीटू, पे मालूम कौन है? ये स्वर्ग के देवता बेचारे वहां हाय हाय करके मरे, सो सुंदर फूल बन गए। इतना तो उनके लिए छूट है, कभी स्वर्ग का देवता कांटेदार वृक्ष नहीं बनता, अग्नि कायक नहीं बनता, वो बनेगा वायु कायक नहीं बनता। हीरे मोती पृथ्वी काय बने तो हीरे मोती सोने चांदी की धातु में जन्म लेगा। और वनस्पति काय बनेगा तो श्रीफल, केवड़ा, ओ मालती, ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ मंदार कुंद कुबला, ऐसे श्रेष्ठ पुष्प बनता है। अब सोच लो, और जब भी तुम पानी डालने जाओ ना अपने घर के गमले में, और जब वो खिल रहा हो फूल, तुम्हें देख के खिला है, तुम समझ लो 100% वो तुम्हारे कुटुंबों का आदमी है, तो तुम्हारे घर में आगा हो, तो तुम फूल पानी डाल रहे हो, तुम डालो डालो। जो है सो है, हमसे प्रश्न करना मत, ज्यादा प्रश्न हो सीधे जाओ शिव मंदिर स्वामी के पास, वो बे कहेंगे, और मैं समझता हूँ शिव मंदिर स्वामी सच्चे भगवान होंगे तो 100% कहेंगे विशुद्ध सागर ठीक कह रहे थे। क्यों ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि आगम में लिखा है, आगम सनातन होता है। मित्र, भगवान महावीर स्वामी वर्तमान के तीर्थ की अपेक्षा से करता है, परंतु हमारा आगम तो सनातन है। एक में तीर्थंकर दिव्य धुनि में 6 द्रव्य के बाहर व्याख्या नहीं करते। ऐसा नहीं है कि सनत भैया कुछ बोले, विनोद कुछ बोले, ऋषभ कुछ बोले, और रमगढ़ा कुछ बोले, श्रीमनंद अलग बोले, ऐसे भगवान नहीं बोलते। भगवान वे होते हैं जो ऋषभ देव ने कथन किया वही महावीर स्वामी कहेंगे, जो महावीर स्वामी ने कथन किया है वही विधेय के श्रीमंदराज 20 तीर्थंकर कहेंगे, जो विधेय के कहेंगे वही ऐरावत के कहेंगे। एक भी तीर्थंकर अलग दिव्य धुनि नहीं खेलता। एक समय के लिए, बस समय आपका हो गया, एक समय के लिए
मोंगना सब पंचों के साथ आचार्य यतिवृषभ स्वामी को नमस्कार करो। आप लोग जितने इंद्राणी सब यतिवृषभ आचार्य को नमस्कार करो बेटा। क्यों? प्रश्न करो क्यों कराया, उन्हीं को क्यों कराया अलग से? इसलिए मैंने कराया आचार्य महाराज की ईमानदारी हो। आज तो लोग अपने अपने नाम की परंपराएं चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर साधक चाहता मेरी परंपरा चल जाए। मित्र समझो, ये तीव्रचार्य को मैंने नमस्कार क्यों करवाया? मैं त्रिलोक परिणति ग्रंथ का मैं स्वाध्याय कर रहा था सौधर मंदिर। मित्र अभी तक तुम भले महेंद्र के घर में जन्मे इसलिए जैन हो, पर सौधर मंदिर बन के इस 7 दिन 8-6 दिन में इतना तुम सुन लेना। अब यहाँ से जैसे इंद्रपद तुम्हारा छूटेगा तुम स्वाध्याय करना प्रारंभ कर देना, क्योंकि ये आनंद जिनवाणी का जगत में कहीं नहीं आता है। यतिवृषभ आचार्य को अलग से नमस्कार करवाया मैंने। आप सोचो कितने वर्ष पूर्व हुए थे यतिवृषभ आचार्य। वो आज आदि सिद्ध क्षेत्र में शांतिनाथ स्वामी चरण निश्राम है। संपूर्ण मुनि संघ के मध्य में, श्रावक श्रावक के मध्य में यतिवृषभ आचार्य का अलग से नाम लिया। क्यों? मैं इसलिए कर रहा हूं नमस्कार। यहाँ 30-24 है ना आरजी में है मित्र। यतिवृषभ आचार्य स्वामी ने 3-24 है। यतिवृषभ आचार्य स्वामी ने 24 तीर्थंकरों की व्याख्या की। कहां पर? त्रिलोक परिणति ग्रंथ में। विदेह के तीर्थंकरों की भी व्याख्या की, भारत क्षेत्र के तीर्थंकरों की व्याख्या की। जब ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों की व्याख्या करने के लिए तैयार हुए पंडित जी, मैं तो 1 घंटे तक आंखें पानी से भरा बैठा रहा। उन महाराज की सत्यता को देख करके, उन महाराज की लघुता को देख करके। आज तो पंडित, तुम किसी पंडित से 2 श्लोक लिखवा देते, अपने मन के तुम प्रतिष्ठा ग्रंथ बना लेते, संस्कृत वाले से लिखवा लेते। दुनिया तो भैया संस्कृत में लिखा है। संस्कृत में लिखा होने से प्रमाण नहीं होता कोई वस्तु, ना प्राकृत में लिखा होने से प्रमाण होता है। प्रमाण महावीर की वाणी होने से होता है। पंडित जी, हर व्यक्ति भाषा सीख लेगा, वो लिख के रख देगा, तो आप ये मत कहना कभी भूल के भी कि संस्कृत में लिखा इसलिए प्रमाण है। हम देखेंगे संस्कृत में कब लिखा है और किसने लिखा। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश में लिखा होने से मित्र कोई प्रमाणित नहीं हो जाता। भगवान महावीर ने कहा कि नहीं, ऋषभ देव ने कहा कि नहीं। जैसे त्रिलोक परिणति में ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का वर्णन पढ़ रहा था। पृष्ठ पढ़ते ही एक गाथा लिखी मिल गई वहां पर सुब्रत सागर जी। बेटा इसका ध्यान तुम्हें भी जीवन भर रखना। सारस्वत जी, महात्मा समत्त सागर जी, बेटा वर्तमान की प्रतिष्ठा ही स्वाह हो जाएगी, लेकिन यतिवृषभ जैसा नाम चाहते हो तो भूल भी हो जाए तो स्वीकार करना तुरंत। लेकिन अब मैं कैसे बदलूं? तो बेटा पर्याय बदलते रहोगे। जैसे आचार्य यतिवृषभ स्वामी ने त्रिलोक परिणति में विधि ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों की व्याख्या की, उन्होंने सीधी गाथा लिख दिए। अब मैं ये व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। क्यों? मुझे ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का आगम प्राप्त नहीं हुआ। आगम प्राप्त नहीं हुआ मतलब वे चाहते कुछ भी नाम लिख देते, गाथा बना देते। आज आप मोबाइल युग है ना, आपका यूट्यूब युग है, कहीं भी आप डाल दो प्राकृत भाषा के आगम, तुरंत कसाय पाहो, त्रिलोक परिणति, मूलाचार, भगवती आराधना। अभी तुम खोल के देख लो राजीव, अभी निकलेंगे। दिगंबर जैन परंपरा का आगम सौर सेनी प्राकृत में है। श्वेतांबर परंपरा का आगम अर्धमागधी में है, और बौद्धों का जो ग्रंथ है वो पाली में है। हमारे पास अपभ्रंश है, हमारे पास प्राकृत है, संस्कृत है, और देश की कोई ऐसी भाषा नहीं है
जिसमें जैन आगम ना लिखे गए हो। कर्नाटक की कन्नड़ी में विशाल आगम है हमारे पास, विशाल आगम है। तेलुगु में है, तमिल में है, हरे कन्नड़ में, जिसको पढ़ने वाले नहीं मिल रहे। आदित्य सागर ने पुरुषार्थ किया है, वो हरे कन्नड़ पढ़ना सीख के आए कर्नाटक में। मालूम पुरुषार्थ करने से क्या नहीं होता। वो छोटा सा बच्चा बैठा, वो कारी का, उसकी कहानी तुमने सुन ली ना, तुम सोच के रहे हो बच्चों को कितना याद है। क्या कुंद कुंद, क्या समंत्र भद्र, सारे आचार उसको कंठस्थ है। पर बेटा अपने पिताजी से बोल देना, जैसे अंकुर को सुरक्षित रखता किसान, तब बाल है पा पाता। बोल देना पिताजी हम अंकुर हैं, मेरी रक्षा करना, मुझे श्रेष्ठ गुरु के पास ज्ञानी बना देना। कुसंगति के पत्थरों में मत दब जाना बेटा। ऐ बालक धैर्य, बेटा तुम एक नियम कर लो आज। वो नियम में है, जहाँ गलत बातें हो रही होंगी, खोटे लोग बैठे होंगे, उनकी बातों से तुम मौन होकर उठाना, अपने आप को सुरक्षित रखना है। ठीक है, 9 बार नमो कर पढ़ लो। हो सकता तू बहुत बड़ा आचार्य बनने वाला हो, तो अभी से सुरक्षा की जाना चाहिए ना। नहीं पढ़ोगे मंत्र, 9 बार नमो कर पढ़ो, खोटी संगति में नहीं आएंगे। अंगुली चलाओ बेटा, अंगुली। अब पूछो ऐसा क्यों करवाया, हम तो वैसे ही पढ़ रहे थे। मैं ये सभी से समझा, मैं अपने आप को ही बोल रहा हूँ। मोगना, अंदर की क्रिया आपके लिए हैं, कुछ बाहर की क्रिया करना जिससे जगत में श्रद्धा बनी रहे। मैं मरण कर रहा हूँ समाधि, मन में नमोकार पढ़ रहा हूँ, तुम नहीं देख रहे हो। मैं मृत्यु के काल में ऐसे अंगुली चलाऊंगा ना, वो मर जाऊं, तो तुम कहोगे महाराज धन्य हो, नमोकार पढ़ते पढ़ते गए। इसलिए द्रव्य भी आवश्यक है। ये सब बातें आप लोग ध्यान से सुनो। बीमार हो जाओ ना, तो दवाई तो हो ही रही घर में, तुम अंगुली चलाते रहना, पर अंगुली गाली देने के लिए मत चलाना, भगवान का नाम लेते रहना। तो कम से कम ये लोग श्रद्धा में तो रहेंगे, कितने धन्य हो, ये भगवान का नाम ले रहे हैं। कागज नोट होता है बेटा, लेकिन उसके बीच में क्या होता है? वो चांदी का तार ना हो तो कीमत नहीं है। ऐसे दिगंबर भेष नंगना होता है, ये पिच्छी कमंडल तो कीमत नहीं होती है। द्रव्यलिंग की भी आवश्यकता है नवीन। इसलिए अनेकांतवादी के पास बैठोगे, तुमको सब अनेकांत समझ में आने लग जाएगा। बैठो भैया, समय 6 मास शेष, समझो 6 मास शेष। बिलई माला बिंड से छाए, आहा। बेस्वर्ग के देवता जिनको अमर कहा जाता है, महात्मा प्रेमचंद जी, ओ यानी बंडा सुन, यानी जितना जीरा मुस्कुरा के जियो। स्वर्ग के देवता कोमल सुनभा से कहते ना विनय जा करके, बोले पिताजी देवों की माला मुरझा जाती है। और दूसरे हेतु क्या दे रहे हैं? अचरोनी निश्चय छाया। जब देवों की मृत्यु का समय बचता 6 महीना, तो राजन भैया माला मुरझाती है और फिर देवों की छाया नहीं पड़ती। कंपति कंपरुखम, और मेरे मित्र छाया दिखाई नहीं देती उसको, देवों को छाया नहीं दिखती। और कल्पवृक्ष कांपने लगते हैं, देव किसी की छाया नहीं देख पाते जब उनका 6 महीना बचता है। देवों की छाया नहीं पड़ती, देवों को छाया भी दिखाई नहीं देती। कल्पवृक्ष कांपने लगते हैं, उनके जाने का समय आ गया। कल्पवृक्ष कांपने लगते हैं और भोगों के प्रति आसक्ति नहीं रहती बेचारे। ओहो हो, कल्पवृक्ष कांपने लगे। यानी कल्पवृक्ष कांपने लगे, और जैसे बल्लू हाथ कांपने लगे, बस समझ लो भैया अब तो चली चली किस्त में आ गया। इन्हें छाया दिखती नहीं है। सुनो ध्यान से, देवों को छाया नहीं दिखती तो देवों के जाने का समय आ गया। और दादा बाबूलाल जी, आपको एक समय में 2 छाया दिख रहे हैं, बस तुम तो तैयार हो जाना, बच जाने वाले हो। सामने तुम्हारे मोंगना खड़ा दिखे,
और एक मोंगना के 2 मोंगना दिखने लग जाए, बस अपनी तैयारी कर लो, 1 दिन 2 दिन 15 दिन के अंदर ओम नमः सिद्धिभ्य होने वाला है। और हर श्रावक को तिलक लगाना चाहिए। जब तक तुम्हारे माथे का तिलक सूख नहीं रहा है, सूख रहा है, तब तक तुम जीते रहोगे। और 1 घंटा हो गया, माथे का तिलक नहीं सूखा है, बस अब बैठ जाओ, कहीं मत जाओ, यही समय अंतिम दिन है तुम्हारा। बुरा तो नहीं लग रहा? क्यों पंडित दुर्गा चार ने नहीं लिखा क्या? ऐसा लिखा है ना, रेस्ट समझ में। देखो बिना प्रमाण के अपन बात नहीं करते हैं। कल्याण कारक में भी लिखा है, दुर्गाचार्य ने भी लिखा है। इसलिए मित्र, इन बातों को भी सीखो। अपनी समाधि चाहते हो तो चंद्रमा को भी देखते रहा करो। जब तक तुम्हें एक ही चंद्रमा दिखे तब तक तुम जीते ही रहना, और जिस दिन 2 चंद्रमा दिखे समझ लो ओम नमः। या तो आंख में गड़बड़ है या आयु जाने वाली है। जाओ, कल फिर आओगे। ओह मित्र, पर्याय तो मध्याह्न पुनः चर्चा करेंगे परमात्म प्रकाश पर ज्ञानियों आनंद लो, श्रुत का आनंद लो, भरपूर आनंद लो। देखो चिंता की जरूरत नहीं है, आहार वाले पेट भरवा रहे हैं और यहाँ जिनवाणी मिल रही, यही रहो ना शांति से। आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की